हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके से स्टडी में। अब हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट भी मिलेगा। तो मैं बता दूं फ्री हैंड रिटन नोट कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर की हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट हो गई, तो उसका भी रिवीजन मैं इस चैनल पे स्टार्ट कराने वाला हूँ। आज इसमें फर्स्ट वीडियो आ जाएगी, फर्स्ट क्लास आ जाएगी हिस्ट्री की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोगों को हिस्ट्री के भी नोट, आप लोगों को हैंड रिटन नोट फ्री प्रोवाइड होंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड को बिना समय गवाए। देखिए, प्रैक्टिस सेट 2 आरआरबी एनटीपीसी 5 क्वेश्चन रिवीजन के। एमएफ सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 को मिला था। और पट्टचित्र कहाँ का, तो ये है उड़ीसा का। और 3000 टाँके बुक किसकी है, तो सुधा मूर्ति जी की हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग हमने यूएसए से लिया है। और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। छऊ, छऊ की बात करें तो मयूरभंज छऊ, मयूर उड़ जाता है, तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। और फिर आता है सरायकेला छऊ, ये झारखंड का है। और पुरुलिया छऊ, ये कहाँ का, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। छऊ के कलाकार की बात करें तो मकरध्वज दरोगा और गंभीर सिंह मुंडा और साधु चरण महतो, ये भी हैं। और 2024 में छऊ के कलाकार कौन बने हैं, तो नेपाल चंद सूत्राधार। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 हैं, जो किसमें बताए गए हैं, कितनी बार मैंने बताया कि वो बताए गए हैं किसमें, नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने, ऋषि में, ठीक है। मुनि कौन थे, ऋषि भरत मुनि ने लिखा था, ठीक है। देखो, पहला मतलब शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा का। फिर मणिपुर का। कथकली, मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहाँ के, तो ये दोनों केरल के हैं, ठीक है, ये दोनों केरल के हैं। और भारतनाट्यम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कौन से गांव से है, तो कुचेलापुरम गांव से, ठीक है। कथक कहाँ का, कथक है यूपी का। और सत्रिया कहाँ का, सत्रिया है असम का। अब बात करें तो भरतनाट्यम कितना पुराना है, तो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, मतलब सबसे पुराना है। और सत्रिया सबसे नया है, लगभग 500 वर्ष पुराना है ये, मतलब कि सबसे नया कौन सा है, सत्रिया। अब चलते हैं आगे। जो चीज़ें मुझे याद होती हैं उनको भी मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद वो चीज़ें ना पता हों, इसलिए मैं उनको भी लिखता हूँ। तो चलिए चलते सेकंड क्वेश्चन की हो। तो देखिए, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। और रुद्र वीणा से सादिक अली खान भी हैं और असद अली खान। बांसुरी से कौन संबंधित है, तो बांसुरी से हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, वी कुंजमणि और राकेश चौरसिया। ये चारों नाम बांसुरी से आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं सितार वादक। सितार वादक है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला था। इनकी एल्बम थी, कौन सी एल्बम, बेस्ट मेट्स ईस्ट एल्बम। ग्रैमी इनको मिला था 1967-68 में। हरविंदर कुमार शर्मा, ये किससे हैं, तो ये सितार बजाते हैं। और इनको साहित्य नाटक अकेडमी 2023 का मिला था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब कि आगे। तबला वादक कौन है, तो तबला वादक है जाकिर हुसैन, जिन्हें पद्म विभूषण 2023 को मिला था। और इनको ग्रैमी 2024 में मिला है। और इनको पहले भी ग्रैमी मिल चुका है। तो पहले ग्रैमी कब मिला है, तो 1992 में इनको पहले ग्रैमी मिल चुका है। अब चलते हैं आगे। मुख्यालय की बात करें तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएनडीपी का मुख्यालय और यूएनआईसीईएफ, इन दोनों का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ, न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यूनेस्को का पेरिस में है। यूएन का न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो ये है अहमदाबाद में। बेंगलोर में क्या है, तो बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है। और डोडो 1 मार्च 1958 में इसका स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष समीर वी कामन है। डोडो का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो है बलश्य मूल विज्ञानम। अब चलते हैं भारत में प्रथम परमाणु बम
का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये देखिए 1974 में किया गया था। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना था। ठीक है। परीक्षण 1974 में किया गया था। इस समय पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पीडी यानी कि प्रेसिडेंट कौन थी? फकीरुद्दीन अहमद अली थे। परीक्षण जो है पोखर राजस्थान में किया गया था। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परीक्षण 13 मई 1998 को किया गया था। इसमें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इसमें पीडी यानी कि प्रेसिडेंट के.एम. नारायण थे और इसमें अब्दुल कलाम जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और ये दूसरा परीक्षण भी पोखर में ही हुआ था। ठीक है, पोखर में ही हुआ था। और इसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। पहला उपग्रह कौन सा? पहला उपग्रह है पहला उपग्रह भारत में कब छोड़ा गया? तो ये 19 अप्रैल 1975 को। उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था और लॉन्च किया गया, इसरो ने लॉन्च किया था। और किस रॉकेट में था ये? कॉस्मोस 3M। पहला स्वदेशी उपग्रह 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था एप्पल IGMDP। इसके जनक कौन है? अब्दुल कलाम है। और IMGD की इसकी स्थापना इसको शुरू कब किया गया? तो इसको शुरू किया गया 1982-83 में। चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? और 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई किसने दिया था सर्वप्रथम? तो ये दिया था 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में। पहले एशियन गेम 1951 में हुए थे जो कि नई दिल्ली में हुए थे और दूसरे एशियन गेम 1954 में हुए थे मनीला में। भारत में दो बार एशियन गेम हुए हैं। कौन कौन से? पहले 1951 में हुए जहां नई दिल्ली में हुए और सेकंड रैंक थी भारत की। और दूसरे 1982 में हुए हैं नई दिल्ली में ही और 5वीं रैंक थी भारत की। 2023 में एशियन गेम हांगझू में हुए थे चीन में। इसमें भारत की रैंक 4 थी और पहली बार भारत जो 100 के पार गया था, मतलब 100 पदक भारत ने जीते थे। कौन कौन से? 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। तो चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी रूस में। भारत में कौन सी आपदा हुई थी? तो भोपाल गैस त्रिशदी हुई थी। कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था जिसे MICB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और कौन सी कंपनी द्वारा हुई थी? तो ये यूनियन कार्बाइड के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1973 में पारित किया गया था। इसको पेश 18 मई 1973 को किया गया था और लागू किया गया था 10 जून 1973 को। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव था। ठीक है, गवर्नर जनरल। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था। 1773 में हेस्टिंग था और 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग बना और 1858 के एक्ट से वायसराय कैनिंग बना था। कौन सा? कैनिंग। 1974 में उच्चतम न्यायालय बना था कोलकाता में। इसमें 4 जज थे। पहले CG यानी पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य जज थे। कौन कौन से? चेम्बर्स, लिमेस्टा और हाइडा। ठीक है। और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में की ओर। तो देखिए किस अधिनियम से कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासन किया जाने लगा? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1958 से हुआ था। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। तो देखिए 1919 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्ले-मिंटो सुधार प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी और इसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कब हुई थी? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना था? तो आंध्रा बना था 1953 में। और श्री पोट्टी श्रीरामल्लू जी की सहायता से, मतलब कि इनकी सहायता से, क्योंकि इन्होंने लगभग 54 से 55 दिन तक ये भूखमरी का इन्होंने आंदोलन किया था और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी जिस कारण आंध्रा इनको बनाना पड़ा था।
और आंध्र से तेलंगाना 2 जून 2024 को अलग हुआ था। और क्वेश्चन 12, 21 जनवरी 1972 को गठित किया गया था। तो मेघालय 21 जनवरी 1972 को मेघालय गठित किया गया था। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों को 1987 में गठित किया गया था। सिक्किम को मिलाया कब गया था? तो 15 मई 1975 को मिलाया गया था आर्टिकल 2 से, अनुच्छेद 2 से। अनुच्छेद 3 से छत्तीसगढ़ से एमपी को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड से यूपी को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड से बिहार को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। नागालैंड की स्थापना 9 दिसंबर 1963 को हुई थी। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2016 से बने थे। रानी पद्मावती कहाँ से थी? तो चित्तौड़ से थी। रानी पद्मावती का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? पद्मावत मिलता है। और इस पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। खिलजी वंश के बारे में जाने तो देखो, खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक रहा। और इसके दरबारी था एक अमीर खुसरो की बुक थी तुगलकनामा, नूर सिपाही और मिफ्ता उल फुतूह। ये इसकी अमीर खुसरो की पुस्तक थी, ये बुक थी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था। इसने दक्षिण अभियान चलाए थे उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान चलाए थे। उत्तर भारत अभियान में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा ये सभी थे। और दक्षिण भारत अभियान देवगिरी, होयसल, पांडियन, वारंगल ये सभी थे। और इसने बाजार नियंत्रण की प्रथा शुरू की थी, बाजार नियंत्रण की। इसकी नीतियाँ कौन सी थी? बाजार नियंत्रण थी, नगद वेतन थी, घोड़ा दागना और सैनिकों का होलिया इसने बनवाया था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्ष्मण सेन को। बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी 1325 से 51 तक। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की थी, देवगिरी गया था ये 1927 में। देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद इसने रखा था। ठीक है, दौलताबाद रखा था। और इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, कराचिल अभियान चलाए थे, खुरासल अभियान चलाए थे, जो कि असफल रहे। ठीक है, बलबन जो है इसने नवरोज प्रथा, सिजदा और पाबोस ये सभी प्रथा इसने चलाई थी। इब्न बतूता मूल निवासी था मोरक्को का। ठीक है ना, 1333 में ये भारत आया था। इसने दिल्ली का काजी बना था इब्न बतूता। इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो इसकी पुस्तक थी रेहला इसकी पुस्तक थी। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड है। और इनका एक और नाटक है नागमंडला। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कौन है? कालिदास हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने किया था। रामायण का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। महाभारत का ट्रांसलेशन इंग्लिश में के.एम. गांगुली ने किया था। और पंचतंत्र का ट्रांसलेशन थॉमस नाथ ने किया था। किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता? पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हैली धूमकेतु जो है 75 से 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। और आखिरी बार 1986 में दिखाई दिया था। तो इस बार 2061 में देखने की उसकी संभावना है। और हैली धूमकेतु की खोज जो है कब की गई थी? तो 1758 में की गई थी। वजन के अनुसार भूप्रकृति में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। पहले ऑक्सीजन 46% के साथ होती है, फिर सिलिकॉन 27% के साथ है, फिर एल्यूमिनियम 8% के साथ, और फिर लोहा होता है 5% के साथ। ठीक है, मानव शरीर में इसका क्रम क्या है? तो देखो, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती सबसे पहले 78% के साथ। ठीक है, और फिर होती है ऑक्सीजन 21% के साथ, फिर होती है आर्गन 0.93% के साथ, और फिर कार्बन होती है 0.03% के साथ। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को रोमन देवी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए ये गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, और फिर इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सौरेंस है, ठीक है। सौरेंस है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सौरेंस है। और वरुण, अरुण, वरुण, बृहस्पति और वरुण, अरुण, बृहस्पति जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। और इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद ये जितने ग्रह होते हैं इनको बाहरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की घात 24 किलो kg होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 663,671 किलोमीटर होती है, या फिर हम इसे बोल दें 6,371 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की आकृति किस तरह की? तो लघ्वक्ष गोलाभ है, ठीक है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। तो पहले भूमि होनी चाहिए, फिर उस पर श्रम करने वाला होनी चाहिए, फिर उस पर पूंजी लगेगी, फिर उद्यमिता होगी, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 की बुक है ये। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था जॉन मोनार्ड किंग्स ने। एडम स्मिथ जो है इसे अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं, ठीक है। इनकी बुक कौन सी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, किस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे कहते हैं, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे कहते हैं मोनोपोली, ठीक है, जिसमें एकाधिकार होता है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? लगभग 85% जो है भाग कृषि पर निर्भर करता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर द्वितीयक क्षेत्र आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण होता है, ठीक है, विनिर्माण। और फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में जो है संचार आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, बैंकिंग। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र का होता है, ठीक है। लेकिन काम सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लोग करते हैं, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया तो गेम्स वाइड ओपन ये 33वें ओलंपिक थे। इसकी थीम क्या थी? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका शुभांकर कौन था? फिज इसका शुभांकर था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कहाँ किया था? लद्दाख में 26 जनवरी से 13 फरवरी तक ये चला था। शुभांकर कौन थे? तो मौली इसके शुभांकर थे। और थीम क्या थी? तो हरित खेल इसकी थीम थी। आदर्श वाक्य था संकल्प में शिखा। और इसकी मसाल का नाम क्या था? तो मसाल का नाम था तेजस्विनी। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में हुई थी लाहौर भारतीय ओलंपिक खेल से। लाहौर भारतीय ओलंपिक खेल, ठीक है, लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेल। फिर 1940 में बम्बई में हुआ, जिसे ग्रीस में राष्ट्रीय खेल कहा गया। और फिर 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल हुए, ठीक है। किस राज्य में बाना काहे योजना शुरू हुई? तो मिजोरम में बाना काहे योजना शुरू हुई थी, ठीक है। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। गृह आधार योजना गोवा में शुरू हुई थी। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई? तो निकिहत जरीन है, जो विश्व चैंपियन गोल्ड है 2023 की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट सेकंड को भी बड़ी सफलतापूर्वक से कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। जब तक हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। और PDF आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।